फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने इस खास प्रोग्राम को लेकर। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज एक बार फिर से आप सभी को बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट्स की तरफ ले जाकर हम आपको कुछ बेहद ही खास जानकारी से रूबरू करवाना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आज इस प्रोग्राम में हम आपको उन बच्चों से मिलाना चाहेंगे जो बॉलीवुड के किड स्टार तो रहे और साथ ही साथ बॉलीवुड में मशहूर एक्टर के तौर पर नाम कमाने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मिलाना चाहेंगे आप सभी को मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर से और साथ ही साथ हाल ही में बॉलीवुड को अलविदा कह गए चांदनी के बेहद करीबी से। समझ चुके होंगे आप कि हम बात कर रहे हैं कपूर फैमिली की। कपूर फैमिली ने बीते महीने चांदनी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की बेहद करीबी को खोया। जी हाँ, दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन से कपूर फैमिली सदमे से अब तक उभर नहीं पाया है, लेकिन एक दूसरे का हाथ बटाकर एक दूसरे के साथ दुख को साझा कर परिवार के हर सदस्य एक दूसरे का सहारा बनने में जुटे हुए हैं। फिर चाहे बात की जाए अर्जुन कपूर अंशुला कपूर की, जो अपने सौतीली मां को खोने के बाद अपनी दोनों ही बहनों के साथ अपने रिश्ते की कड़वाहट को खत्म करने में जुटे हुए हैं। फिर चाहे बात की जाए बोनी कपूर की, जो अपने चारों बच्चों को एक करने में जुटे हुए हैं। फिर चाहे बात की जाए कपूर फैमिली के बाकी सदस्य अनिल कपूर, सोनम कपूर, मोहित मारवा, अंतरा, मोतीवाला की, सभी एकजुट होकर इस दुखद घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और हम आपको बता दें, बीते कल की रात एक नया नजारा सामने आया है। कपूर फैमिली एक हो गया है। ये बात जानकर शायद आपको भी थोड़ी खुशी जरूर मिली होगी। श्रीदेवी आज जहां भी होंगी, ये देखकर बेहद खुश हो रही होंगी कि उनके बच्चे आखिरकार एक हो गए हैं। इस दुखद घड़ी में उनकी बेटियों के साथ उनके सौतेले बच्चे खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है। जी हाँ, बीते कल की रात अर्जुन के घर जुहू स्पॉट किए गए जानवी खुशी अपने पिता बोनी के साथ, जहां पर जानवी खुशी बेहद दुखी थी और अर्जुन कपूर भी दुखद घड़ी में साथ देने के लिए अपने पिता को गले लगाते हुए नजर आए और साथ ही साथ जानवी कपूर खुशी कपूर को नीचे छोड़ने तक आए, उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। लेकिन घर के अंदर दोनों गई तो थी, लेकिन घर पर अब तक साथ रहने के लिए, शायद एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक दूसरे का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है ये परिवार। अब इनके बीच खटास बरकरार है या फिर खत्म हो चुकी है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बढ़ते हैं खास रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं इतना ही नहीं, जानवी कपूर की फिल्मी डेब्यू को लेकर किस तरह अपने घर को छोड़ अपने परिवार के साथ, अपने को स्टार के साथ जानवी अपना सारा टाइम बिता रही है ताकि मां को खोने के दर्द से वो किसी तरह बाहर निकल सके। जानते हैं कपूर फैमिली में जो दुख का ये पहाड़ टूटा बीते महीने की 24 तारीख श्रीदेवी को खोने के बाद, वो किस तरह अब तक इस दुख से बाहर नहीं निकल पाए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मोहित मारवा और उनकी वाइफ नजर आई है, यानी कि अंतरा मोतीवाला नजर आई है अर्जुन कपूर के घर के बाहर। जो अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर से मिलने पहुंचे थे, तो वहीं मां श्रीदेवी को खोने के बाद जानवी खुशी भी अपने पिता बोनी के साथ सौतेले भाई बहनों से मिलने पहुंचे उनके घर, जहां अर्जुन कपूर उन्हें छोड़ने के लिए घर से नीचे दरवाजे तक पहुंचे और बोनी कपूर को गले लगाकर अर्जुन ने अपना पिता ही नहीं स्वीकारा बल्कि जानवी खुशी को अपनी बहन स्वीकारने के लिए खुद के मनमुटाव को, पुराने रिश्ते को भूलकर नए रिश्ते को स्वीकारने की कोशिश की है। दोबारा से अपनी मां को खोने के बाद, दोनों ही मां को खोने के बाद अर्जुन कपूर कितने दुखी हैं, ये बात साफ जाहिर होती है इस वीडियो में, जिन्हें श्रीदेवी को अंतिम संस्कार के बाद छोड़ने के बाद अर्जुन कपूर मुखाग्नि देने के बाद 16 दिन बाद बोनी से इस तरह भाव विभोर होकर गले मिलते नजर आए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन बीते महीने की 24 फरवरी की रात दुबई में हुआ, जहां उनके साथ उस वक्त मौजूद नहीं थी उनकी दोनों ही बेटियां। छोटी बेटी खुशी कपूर तो 2 दिन पहले अपनी मां के साथ वहां की वेडिंग सेरेमनी में पहुंची थी और उन्होंने खास टाइम भी बिताया, लेकिन बड़ी बेटी श्रीदेवी की बेटी जानवी उस वक्त मां के साथ नहीं थी, जो अपनी पहली डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में काफी ज्यादा व्यस्त थी। तो वहीं आपको बता दें, जानवी नजर आई है
हाल ही में ईशान खट्टर के घर पर, जहां का ये वीडियो हम आप सभी को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में जाह्नवी अपना चेहरा छुपा रही है, लेकिन गाड़ी में वो जो मौजूद है वो कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी कपूर है। बता दें आपको, जाह्नवी ईशान से मिलने पहुंची थी। दोनों ही अपनी पहली डेब्यू फिल्म धड़क के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं और इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। करण जौहर की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है और जाह्नवी ईशान इस फिल्म में लीड भूमिका में नजर आएंगे। मराठी फिल्म सैराट के रीमेक धड़क में जाह्नवी और ईशान की केमिस्ट्री काफी मजेदार होने वाली है। बता दें आपको, श्रीदेवी के निधन के बाद लगातार ही जाह्नवी अपने घर से बाहर स्पॉट की जा रही है, लगातार फिल्म की शूटिंग में व्यस्त नजर आ रही है, तो वही नजर आ रही है वो लगातार ईशान खट्टर के साथ टाइम बिताते हुए, ताकि वो अपनी मां को खोने के सदमे से खुद को बाहर निकाल सके। जी हाँ, इस खास रिपोर्ट में हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर अपनी दोनों ही खूबसूरत बेटियों को लेकर बोनी कपूर पहुंचे थे अपने बड़े बेटे अर्जुन कपूर के घर। अर्जुन कपूर से मिलने पहुंची थी बोनी की दोनों ही बेटियां। ये बात साफ जाहिर होती है कि सौतेले रिश्ते को खत्म कर एक दूसरे को अपना खून समझकर, अपनी भाई बहन समझकर अपने रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार है जाह्नवी खुशी और अर्जुन अंशुला। बता दें आपको, श्रीदेवी के निधन के बाद बोनी कपूर काफी ज्यादा टूट चुके हैं, जो 20 दिन बाद आखिरकार अपने बेटे अर्जुन कपूर के साथ अपनी बेटियों को एकजुट करने के लिए उनके घर पहुंच आए हैं। बता दें आपको, बीते कल की रात बोनी अपनी बेटियों को लेकर अर्जुन कपूर के घर पहुंचे, जहां से निकलते वक्त तीनों साथ में नजर आया। अर्जुन उन्हें घर के नीचे बाहर तक छोड़ने भी आए थे। ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताया कि बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस, पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी ने भले ही इस दुनिया को छोड़ दिया हो, लगभग 1 महीने होने वाले हो, लेकिन 18 से 20 दिन के अंदर में कितना बदलाव उनके परिवार में आ चुका है। श्रीदेवी को खोने के बाद परिवार का महत्व समझने लगे हैं अर्जुन कपूर, जिन्होंने साल 2014 के इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था कि तमाम इमोशन से जुड़े हुए हैं श्रीदेवी और उनके रिश्ते। बोनी कपूर जिनसे प्यार करते हैं वो श्रीदेवी है और इसलिए अपने पिता के महसूस करते हैं, पिता की हर दर्द को महसूस करते हैं अर्जुन, और उनकी हर ख्वाहिशों को सम्मान के साथ लोगों के बीच स्वीकार करते हैं अर्जुन कपूर। उनके बीच के रिश्ते को स्वीकार कर भले ही वो अपने घर पर, अर्जुन कपूर अपने घर पर श्रीदेवी को कभी देखने के लिए सोच न पाए हो, लेकिन श्रीदेवी को खोने के बाद, दोबारा अपनी मां को खोने के बाद अर्जुन अपनी बहनों को नहीं खोना चाहते हैं। अपनी सौतीली बहनों के साथ अपने कड़वाहट से भरे रिश्ते को भूलकर उन्हें अपनाने के लिए तैयार है अर्जुन, जिन्हें लेकर ये भी खबर आई थी कि ये परिवार एक हो सकता है, अर्जुन अंशुला बोनी के घर पर शिफ्ट हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि बोनी अपनी बेटियों के साथ पहुंच गए थे अर्जुन कपूर के घर पर, इस बात के लिए उन्हें मनाने के लिए कि अब इस परिवार को एक हो जाना चाहिए। खैर, उम्मीद सभी को है कि बोनी की ख्वाहिश पूरी हो, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर एक हो जाए, एक घर पर हंसी और खुशी से ये जिंदगी बिताए। खैर, अब वक्त आ गया इसी के साथ इस प्रोग्राम का अंत करने का। तो दोस्तों, फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों के साथ, कपूर फैमिली से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ, जिसके लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.